दोस्तों बात करें बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की, तो बिग बॉस के घर पे बहुत सारे बवाल हो चुके हैं और उन बवालों को लेकर के बाहर भी बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा है और घर के अंदर तो चर्चा है ये। और इसी चर्चा के बीच में टारगेट किया जा रहा है यूपी की शिवानी कुमारी को, जो कि कानपुर के पास औरैया के पास की हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो पूरे बिग बॉस पे एक रियल पर्सनालिटी शिवानी ही है, जो कि जो रियल पे है वो वही वहां पर दिखा रही है। अभी उसकी उतनी उम्र भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दिमाग लगाए, वो जिसके साथ भी रहती है रियल तरीके से रहती है, किसी के साथ भी बुरा हो उसके साथ वो खड़ी रहती है। आपने देखा होगा पूरे बिग बॉस पे। लेकिन यहाँ पर अब शिवानी के साथ ही गेम हो रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि शिवानी जीत जाए। अब शिवानी के साथ ही लोग गेम खेलना शुरू कर चुके हैं, ये आप लगातार देख रहे हैं। आपने देखा होगा जब विशाल वाला मामला हुआ और विशाल के साथ अरमान ने बदतमीजी की, उसको मारा, तब भी वो विशाल को समझा रही थी भैया चलो आपने अगर गलती करी है तो आप सॉरी बोल दीजिए और बात को खत्म कर दीजिए। उसने मतलब ये भी नहीं बोला कि नहीं मतलब आपने बहुत गलत कर दिया या कुछ, लेकिन उसके साथ सिंपैथी दिखाई। वहीं पे चंद्रिका के साथ आपने देखा होगा जब चंद्रिका को घर से निकाला जा रहा था तब भी वो उसके साथ खड़ी थी, और नॉमिनेशन होने के बावजूद जो स्टिकर चलाने के लिए दिया गया था तो वो वहां पर आग के गोले में आपने देखा होगा वो चलाया था उसने। लेकिन अब यहाँ पर उसके साथ गेम कर रही है उन्हीं की फ्रेंड चंद्रिका दीक्षित, यानी कि बड़ा पाव गर्ल, वो ही उनके साथ गेम कर रही है। इसके पहले आपने देखा था कि अरमान भी एक जगह शिवानी को बैठाल के समझा रहे थे, कुछ ज्ञान दे रहे थे, जो कि हर समय शिवानी के पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, हर बार नॉमिनेशन में उसका नाम लेते हैं। तो वो भी समझा रहे थे। तो होता क्या है कि शिवानी रूम पे बैठी होती हैं, वहां पर चंद्रिका दीक्षित जाती हैं, बड़ा पागल बोलती हैं कि तुम विशाल के साथ क्यों बैठ रही हो और विशाल के साथ तुमको नहीं बैठना चाहिए, और ये सारी बातें तुम उसको सपोर्ट कर रही हो, तुम्हें लगता है कि उसने सही किया है। तो शिवानी कहती है दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसने सॉरी बोल दिया। लेकिन क्या इस छोटी सी बात के लिए क्या हम लाइफ किसी की बर्बाद कर सकते हैं? क्या जिंदगी भर के लिए हो जाएगा कि उस व्यक्ति को हम अलग कर दें, बिल्कुल इससे कोई बात ही नहीं कर? ऐसा तो उसने कुछ गलत नहीं कर दिया है कि हम उसको बिल्कुल अलग कर दें। तो एक टक्कर से जवाब दे देती हैं चंद्रिका दीक्षित को शिवानी, और शिवानी की इस बात से चंद्रिका को लगता है कि यार शिवानी ने मुझको गलत तरीके से जवाब दे दिया। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, और यही अरमान ने किया था। अरमान उसको बैठा के समझा रहे थे कि तुम मेरी बहन की तरीके हो, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, इस बंदे के पास मत जाना, इस बंदे से दूरी बना के रखो। वो बंदा जो हर समय पीठ पीछे बुराई करता है, कभी रणवीर के पास बुराई करेगा, कभी किसी के पास बुराई करेगा, वो बंदा बोल रहा था कि मैं तुमको बहन मानता हूँ, इसके पास मत जाना। बाकी अगर देखा जाए तो विशाल की इतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी बड़ी सजा, मतलब जो ये प्लानिंग चल रही है एक तरीके से कि शिवानी को अलग थलग करने की, क्योंकि विशाल के साथ कटारिया के साथ कुछ उसकी बॉन्डिंग बन रही है, तो वो अलग थलग करने के लिए किसको अलग कर दिया जाए तो नॉमिनेट होती रहेगी और ये जल्दी घर से बाहर हो जाएगी। ये सारा गेम रचा जा रहा है वहां पे अरमान की तरफ से। और अगर यहाँ पे अगर फेक और रियल की बात करें तो सबसे ज्यादा फेक बंदा कोई है ना तो वो अरमान मलिक है, जो पल पल झूठ बोलता है और छोटी छोटी बातों में लोगों को उकसाने का, लड़ने का प्रयास करता है। कैमरे की बात जहां की जाए तो कैमरे की तरफ बार बार वो इंटेंशन चाहता है कैमरे का। शिवानी को बोलता है कि वो शिवानी कैमरे का इंटेंशन चाहती है, लेकिन खुद चाहता है। कल विशाल वाली बात में उसने इतना बड़ा बखेड़ा केवल यही लोगों को दिखाने के लिए किया था। अगर बात की जाए उसके पहले भी उसने विशाल को जबरदस्ती उकसाया कि मच्छर है तू, फलाना है, डिमका है, खाना पीने में बहुत बार उसने बोला। तो ये मतलब बंदा बहुत ही फेक है और ये जानता है कि कैमरे में किस तरीके से इंटेंशन ले सकते हैं और किस तरीके से हम बिग बॉस पे टिके रहेंगे। आपको ये देखना है कौन बंदा रियल है, कौन बंदा फेक है। और नॉमिनेशन हो चुके हैं, आज रात 10 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप शिवानी कुमारी को सपोर्ट करते हैं तो शिवानी को वोटिंग जरूर करिएगा। रात 10 बजे से कल दोपहर 2 बजे तक वोटिंग रहेगी, तो जोरदार तरीके से वोटिंग करिए और यूपी की इस लड़की को आपको जिताना है। और जितने भी लोग यहाँ पे अंदर प्लानिंग बना रहे हैं इन सब की प्लानिंग को फेल कर देना है।